अब आप एक्सप्लेनेशन पे आओ, बैक एक्सरसाइज एल पेज नंबर 14। कॉमा घबराने की कोई बात नहीं, आपने बस ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में नेम आ जाए तो उसके बाद हमने कॉमा लगा देना है। कोई लिस्ट ऑफ आइटम है, ठीक है, ऑरेंजेस पीचेस, अलग अलग वर्ड्स नंबर्स आइडियाज यूज़ हुए हैं तो कॉमा लगाने हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में पॉज की ज़रूरत है, रुकना है, ठीक है, तो कॉमा यूज़ होता है। जैसे पहला सेंटेंस, सान्या तान्या रीना एंड अदिति आर फ्रेंड्स, ये सारे दोस्त हैं। अब इसमें डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नेम्स यूज़ हुए हैं, अलग अलग नाम यूज़ हुए हैं, तो हम कॉमा लगाएंगे। सान्या तान्या रीना, तान्या के बाद लगाया, सान्या के बाद कॉमा लगाया, ठीक है। रीना एंड अदिति, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? रीना और अदिति को एंड, इसलिए कॉमा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं आई, ठीक है। हमने बस वहाँ लगाया जहाँ पर ज़रूरत थी, दैट इज़ सान्या और तान्या के बाद, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट करने वाला कोई नहीं था, ठीक। सेकंड पे आओ, आर यू रेडी टू गो अहमद, क्या तुम तैयार हो जाने के लिए अहमद। अब इस सेंटेंस में नाम कहाँ आया? सेंटेंस में अहमद आ गया नाम, तो अहमद के पहले हमने कॉमा लगा दिया ताकि उसको हम सेंटेंस से अलग कर दें, सेपरेट कर दें, ठीक। थर्ड, ऐसा क्यों करते हैं हम, सेपरेट क्यों करते हैं? ताकि वेट कर सके रिस्पॉन्स की। जैसे मैं आपको कुछ पूछती हूँ तो मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, ठीक है, ताकि आप मुझे हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। इसी तरह कॉमा जो है वो एक रुकने का मौका देता है ताकि हाँ या ना में जवाब मिले, ठीक है, इसलिए हम पॉज लेते हैं, ठीक है। सो नाम को सेंटेंस से सेपरेट किया गया, अगर हमने करना है तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। आर यू रेडी अहमद, ताकि हमने अहमद को सेंटेंस से इसलिए अलग किया, यहाँ पॉज कॉमा लगाया ताकि हम अहमद को मौका दें हाँ या ना में जवाब देने के लिए। मदर बॉट, अब थर्ड है, मदर बॉट कैरेट पीस बीन एंड स्पिनच। मदर क्या क्या लेकर आई है? कैरेट, पीस, बीन्स एंड स्पिनच, ये भी एक लिस्ट ऑफ आइटम है डिफरेंट डिफरेंट, तो हर एक के बाद कॉमा लगेगा। कैरेट के बाद, पीस के बाद, बीन्स और स्पिनच को सेपरेट करने के लिए कौन है बीच में? एंड, इसलिए हमने कॉमा इन दोनों के बीच में नहीं लगाया। दौरजी इज़ गुड एट फुटबॉल, बास्केटबॉल एज वेल एज हॉकी। दौरजी नेम है इसलिए उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इज़ गुड एट फुटबॉल, कॉमा, बास्केटबॉल एज वेल एज हॉकी, ठीक है। ये डिफरेंट वर्ड्स थे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, है ना, इसलिए हमने यूज़ किया। नो आई डोंट वांट टी, नहीं मुझे टी नहीं चाहिए। नहीं के बाद हम थोड़ा रुके, फिर बोले मुझे टी नहीं चाहिए, तो नो के बाद क्या आ गया? कॉमा, हमने यहाँ पे रेस्ट किया थोड़ा। मे आई गो टू मान्याज हाउस, क्या मैं मान्या के घर जाऊँ? कॉमा प्लीज़, ठीक है, फिर रुके और फिर बोला प्लीज़, है ना। नेक्स्ट, जैसलीन पास द बुक प्लीज़। जैसलीन नाम है, इसके बाद हमने लगा दिया कॉमा, ठीक है। पास द बुक प्लीज़ बाकी का सेंटेंस हो गया, बुक मुझे देना। फिर है एट्थ, द पीचेस वर बिग जूसी एंड डिलीशियस। पीचेस फ्रूट्स का नाम है, ठीक है ना, तो पीचेस क्या थे? बड़े थे, जूसी थे, रसीले थे और स्वाद थे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ हुए। कौन सा? बिग, हमने कॉमा लगा दिया। जूस एंड डिलीशियस, इन दोनों में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एंड पहले से इनको अलग कर रहा है।
मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर एंड दिल्ली आर मेट्रो सिटीज़। ये बड़े शहर हैं। ठीक है जी। अब इतने सारे सिटीज़ हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो कॉमा कहाँ लगेगा? मुंबई के बाद, चेन्नई के बाद, बेंगलोर और दिल्ली के बीच में कॉमा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको पहले से सेपरेट कौन कर रहा है? एंड शीना इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड पेंटिंग। शीना लड़की का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो हमने कॉमा लगा दिया। फिर इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, उसको पसंद है क्या? क्या क्या पसंद है उसको करना? गिटार बजाना, ठीक है, कॉमा, गाने सुनना एंड पेंटिंग और पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग और म्यूज़िक के बीच में हमने कॉमा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि एंड पहले से ही है। सो इंग्लिश में कॉमा जो है वो हम डिफरेंट वर्ड्स को एक सेंटेंस में अगर अलग अलग वर्ड्स आए हैं उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई लिस्ट ऑफ आइटम दी हुई है तो उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी पर्सन का नाम दिया है तो सेंटेंस में उसको बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉमा यूज़ कर देते हैं। ठीक है, और एक पॉज लेने के लिए सेपरेट करते हैं, यूज़ करते हैं कॉमा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।